नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे केजरीवाल की। दोस्तों, केजरीवाल एक बहुत ही घाघ नेता है, धूर्त नेता है। वो जानते हैं कि किस तरह से घोटाले करने हैं, चोरी करनी है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, अपनी पार्टी के लिए फ़ायदा पहुंचाना है। दोस्तों, वो बहुत चालाक नेता है। लेकिन दोस्तों, उनको अपनी चालाकी पर भरोसा क्यों है? जो उन्होंने घोटाले किए उनको ये भरोसा क्यों है कि वो फंसने वाले नहीं हैं? असल में दोस्तों, वो एक पुराने IAS अफसर हैं। वो जो उन्होंने नौकरी की है सरकारी, उनको अच्छी तरह से पता है कि एक अफसर होने के नाते जिस तरह से वो घोटाले करके बच सकते थे, नीचे वाले लोगों को फंसा सकते थे, वही काम वो राजनीति में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। वो बचे हुए हैं, लेकिन उनके मंत्री फंस रहे हैं, उनके अफसर फंस रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो फंस रहे हैं। वो बचे हुए हैं क्योंकि वो किसी फाइल पर साइन नहीं करते और किसी भी मीटिंग में अपने आप को दिखाते नहीं हैं कि मैं इस मीटिंग में गया, उस मीटिंग में गया, हालांकि मीटिंग में जाते हैं। तो दोस्तों, जो उनकी चालाकी थी अब वो चल नहीं पा रही है। वो पता लग चुका है उन्हें अच्छी तरह से कि मैं फंस चुका हूँ, उन्हें एहसास हो गया है। और उनके जो दो नेता हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, उनके जो लठैत सांसद है संजय सिंह, वो भी फंस चुके हैं। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी बुला रही है, उसमें पहले ही सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। उनको अदालत जमानत नहीं दे रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ अदालत है, चाहे वो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से भी इन दोनों नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। और संजय सिंह जो कह रहे थे कि ईडी के पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मुझे क्या कर लेंगे, मैं आ जाऊंगा बाहर। सिसोदिया के बारे में भी कहा जा रहा था अभी जा रहे हैं, कल परसों वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 10 महीने से ज़्यादा हो गए उनको अंदर है। संजय सिंह को भी काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो चुके हैं, उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। तो केजरीवाल को पता लग चुका है, जब वो अंदर गए और उनको जमानत नहीं मिल रही तो मुझे भी नहीं मिलेगी। तो उनको एहसास हो गया है कि मैं फंसने वाला हूँ। दोस्तों, केजरीवाल अच्छी तरह से जानते थे कि वो जब ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सबूत हैं वो उनके लिए काफ़ी हैं। केजरीवाल को पता लग गया है कि मेरे खिलाफ सबूत आज ईडी के हाथ में है। ईडी के पास लगभग 200 GB का डाटा है। 200 GB डाटा बहुत बड़ा होता है। उसमें कई तरह के सबूत हैं इनके खिलाफ, जिसमें व्हाट्सएप चैट है और भी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पे जो चैट की गई है, जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी डिटेल्स हैं, उनमें क्या काम हुआ, किसको बुलाया गया, और जो भी है वो बहुत सारी डिटेल्स इनके पास, फ़ोन्स की डिटेल्स हैं कि किसकी किससे क्या बात हुई, कब क्या बात हुई। जो 200 GB का डाटा है, जो उसमें रिकॉर्ड्स हैं, जो उसमें डिटेल्स हैं, वो केजरीवाल के लिए भारी पड़ सकती हैं। केजरीवाल जी को पता लग चुका है। और दूसरी बात दोस्तों, जो 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल मिली है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल का सबूत ईडी उनके सामने दे चुकी है, तभी संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है। और दोस्तों, जो ये 300 करोड़ की मनी ट्रेल है, इसमें पूरी तरह से साबित हो गया है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया और कहाँ खर्च हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पैसा कहाँ है, तो ईडी ने बता चुकी है ईडी कि जनाब ये जितना भी पैसा है सारा चुनाव में, इलेक्शंस में खर्च हो चुका है। पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, दिल्ली में, जहाँ भी खर्च हुआ है वो उस पैसे का खर्च का बारे में बता चुकी है। इसलिए अदालत ने कहा है कि जो ये पैसा खर्च हुआ है, जिसने इस पैसे का फ़ायदा उठाया, वो कौन है? तो ईडी ने कहा वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा गया है। तो आम आदमी पार्टी किसकी है? वो केजरीवाल की है। तो जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो जो पार्टी के लिए हुआ है, तो पार्टी का जो सर्वे सर्वा है वो केजरीवाल है। केजरीवाल पार्टी के मालिक हैं। तो केजरीवाल डायरेक्ट फंस रहे हैं इसमें। जब अदालत, सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि पैसा आया है और गया है, उसकी पूरी तरह से मनी ट्रेल साबित हो चुकी है कि कहाँ पे कैसे खर्च हुआ, तो जो पार्टी का मालिक है, सर्वे सर्वा है, जो उसका नेता है, जो लीडर है केजरीवाल, तो वो कैसे बच सकता है? तो केजरीवाल दोस्तों ये जान गए हैं कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, एक तरफ 200 GB डाटा है, एक तरफ
वो जो 300 करोड़ से ज़्यादा की मनी ट्रेल है, वहाँ पूरे अच्छी तरह से सबूत हैं जो केजरीवाल को फंसा सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं। केजरीवाल ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि अगर मैं पेश होता हूँ ईडी के सामने तो पता नहीं ईडी मुझे पकड़कर मेरे साथ क्या करेगी। तो वो जानते हैं कि जेल भेज सकती है, क्योंकि उनके 2 नेता ऑलरेडी जेल में हैं। इस करके वो उल्टे पूछ रहे हैं ईडी से कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या मैं आरोपी हूँ, क्या मैं गवाह हूँ, क्या मुझसे जानकारी लेने के लिए बुलाया गया क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप मुझसे जानना चाहते हो कि जो मामला है उसमें मेरा क्या रोल है, मेरे बारे में कुछ मुझसे जानकारी लेनी है, या मैं आरोपी हूँ, मुझे पकड़ा जा सकता है। अब ये ईडी कैसे बता सकती है? ईडी तो बातचीत करेगी, जब उनसे पूछताछ करेगी तभी तो बताएगी कि भी आप इसमें शामिल हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के सामने जाने की। उन्होंने पहले सम्मन पे नहीं गए, वो इलेक्शन में प्रचार करने चले गए। दूसरे सम्मन पर भी नहीं गए, वो वहाँ विपासना में चले गए। उन्हें कोई योग साधना करनी थी, पता नहीं कौन सी योग साधना करनी थी। अब वो 3 तारीख को जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी तय नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनके एक नेता ने, जो राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने ईडी को धमकी दी है, केंद्र सरकार को धमकी दी है कि केजरीवाल को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बवाल किया जाएगा, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा। पूरी पार्टी, जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब केजरीवाल के पीछे खड़े हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा। तो ये किस तरह की धमकी है दोस्तों? क्या अदालत में पेश नहीं किया जाएगा? अगर ईडी मान लीजिए गिरफ्तार करती भी है केजरीवाल को, तो उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अगर गलत गिरफ्तार करती है तो अदालत छोड़ देगी। तो ये जो एक अलोकतांत्रिक, एक अराजकता वाला बयान है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये किस तरह की धमकी है? ये एक तरह की गुंडागर्दी है। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो सिस्टम बना हुआ है, अगर कोई सरकार किसी को पकड़ती है तो वो अदालत जा सकते हैं। आपके पास सेशन कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आप जा सकते हैं, जनता की अदालत में आप जा सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जो देश के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब जो दूसरे लीडर्स हैं वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, उनको जेल में नहीं भेजा जा रहा? चाहे नवीन पटनायक हैं और भी दूसरे नेता हैं, जो देश के और भी नेता हैं, चाहे वो स्टालिन है, चाहे जो ममता बनर्जी है, उनको तो जेल नहीं भेजा गया। केजरीवाल को क्यों डर लगता है कि जेल भेज दिया जाएगा? क्यों उनको लगता है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा? तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट है इसलिए बैठा है कि जो अच्छा काम कर रहा हो तो उसको जेल भेज दिया जाए? ठीक है, मोदी से दुश्मनी है, आपको बीजेपी से दुश्मनी हो सकता, आप कहते हैं तानाशाही है, तो हो सकती तानाशाही हो। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी यही काम कर रहा है कि जो सही काम कर रहे हैं, जो अच्छी स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, जो अच्छे स्कूल खोल रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल रहा है? दोस्तों, इसका जवाब तो केजरीवाल को देना होगा कि वो धमकी क्यों दे रहे हैं केंद्र सरकार को या ईडी को। ईडी अपना काम कर रही है। यही केजरीवाल कहते थे कि मुझे बहुत शर्म आती है जब कोई एजेंसी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, किसी नेता को पूछताछ के लिए बुलाती है और वो नहीं जाता है, तो मुझे बहुत शर्म आती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि केजरीवाल को क्या खुद पे शर्म आती है? उन्हें पहले तो शर्म आ रही थी कि जब कोई ईडी किसी नेता को बुला रही नहीं जा रहा था, अब उनको ईडी बुला रही है तो वो नहीं जा रहे हैं। 2 बार उन्होंने मना कर दिया, तीसरी बार जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। अब क्या उनको शर्म नहीं आ रही है? वो ईडी के बुलाने पे नहीं जा रहे हैं। और उनका एक नेता क्यों धमकी दे रहा है ईडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पकड़ कर दिखाए, इनको अरेस्ट करके दिखाए। आपके 2 नेता अंदर हैं, सिसोदिया और संजय सिंह, तो आप तब क्यों नहीं हल्ला मचा रहे? जब आपके 2 नेता अंदर हैं तो आप क्या कर पाए हैं? कौन सा धरना प्रदर्शन, कौन सा आपने क्या किया है? तब भी तो आपको अदालत जाना पड़ा। और केजरीवाल अंदर जाएंगे तो भी तो अदालत जाना पड़ेगा। और जनता में आप क्या कहते हैं? हम अच्छे काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें फंसा रही है, एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है, कहीं पैसा नहीं है, हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, हमसे बदला लिया जा रहा है। आप ये सब बातें जनता में कहते हैं। अदालत में क्या कहते हैं? अदालत में आप जाकर कहते हैं, जी जनाब हमारी बीवी बीमार है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, हम बुखार हो गया, हमें इलाज करवाना है, हमारा वजन बहुत कम हो गया। तो वहाँ पर आप कुछ और कहते हैं अदालत में। अदालत में ये कहिए ना
कि हमें केंद्र सरकार फंसा रही है, ईडी गलत काम कर रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो अदालत ने जब आपके 2 नेताओं को पकड़ के अंदर कर रखा है तो सबूतों के आधार पर ही कर रखा है। अदालत ने कोई मोदी के कहने से या ईडी के कहने से नहीं बंद करा। जब ईडी किसी मुजरिम को, किसी आरोपी को अदालत में लेके जाती है तो अदालत ईडी की बात पर विश्वास नहीं करती है। अदालत भरोसा करती है उन सबूतों पर, उन गुहाओं पर, उन कागजातों पर जो अदालत के सामने रखे जाते हैं, उनके आधार पर फैसला लेती है। तो केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही होगा, जो उनके 2 नेता हैं उनके साथ भी ऐसा होगा। केजरीवाल कुछ अलग नहीं है, उनके साथ भी सब वही होने वाला है जो उनके 2 नेताओं के साथ हुआ था। इसलिए केजरीवाल बच रहे हैं ईडी के सामने जाने से। केजरीवाल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि उनके खिलाफ सबूत और गवाह ईडी के पास हैं। अगर वो जाते हैं ईडी के सामने तो वो अरेस्ट हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको जेल भेजा जा सकता है। और वो ये भी जानते हैं कि अदालत उन्हें जमानत नहीं देगी क्योंकि उन्होंने गुनाह किया हुआ है, वो जानते हैं। इसलिए उनके नेता धमकी दे रहे हैं ईडी को और केंद्र सरकार को। दोस्तों, जब सबूत भी हैं, गवाह भी हैं और ईडी पकड़ने को तैयार बैठी है तो केजरीवाल का डरना जायज़ है। लेकिन दोस्तों, अब केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। हो सकता है इस बार भी ना जाएं और ईडी उनको चौथा समन जारी करे। देखते हैं दोस्तों केजरीवाल अब क्या करते हैं। उनके नेता बेशक धमकी दे रहे हों, ईडी धमकी से डरने वाली नहीं है क्योंकि वो एक केंद्रीय एजेंसी है। वो जानती है कि उसके पास क्या पावर्स हैं। वो ऐसी धमकियों से डर कर अपना काम नहीं छोड़ सकती। अगर केजरीवाल के नेता धमकी देते हैं तो देते रहें, वो तो अपना काम करेगी। अगर उसके काम में रोड़ा अटकाया जाता है, उसके काम में किसी तरह की दखल पैदा किया जाता है, दखलंदाजी की जाती है केजरीवाल या उनकी पार्टी के द्वारा, तो वो अदालत जा सकती है और जाएगी। तो केजरीवाल बच नहीं सकते, उनके नेता जो मर्जी बकवास करते रहें। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।